नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम चाचा के फैक्ट्स है। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े किस्से जो हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ में रियल इंसिडेंट जो हैं वो शेयर करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप मेरे तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अवॉइड करिएगा बाहर के नॉइसेस को, क्योंकि मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन कहानी सही समय पर आप तक आनी ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी अतुल गौतम की है और ये दो भाइयों की कहानी है। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बाबा श्याम को जानता हो, मानता हो। देखिए, इनके मन में ना ऐसा नहीं कि ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है। ये जाते हैं मंदिर कभी कभार, महीने में एक आध बार कुछ ख़ास होता है तो चले जाते हैं, या मम्मी पापा ज़ोर दे देते हैं तो चले जाते हैं। वैसे इनका ना तो कोई मनमुटाव है ईश्वर से और ना कोई भक्ति भाव है ईश्वर के प्रति। दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई किसी कारणवश दोनों की ही नहीं हो पाई। दोनों कम पढ़े लिखे रह गए, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें किताबों से नहीं मिलती, कुछ हमें जो रोड पर एक्सपीरियंस मिलता है, जो असल ज़िंदगी में एक्सपीरियंस मिलता है, वो बहुत मायने रखता है। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपना करियर सोचा था कि हम कंप्यूटर फील्ड में कुछ करेंगे, बट वो किसी और फील्ड में कुछ और कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। इसीलिए ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं अब पक्का हो चुकी है कि जिस फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे थे, करियर उसमें कभी बनता भी है, कभी नहीं भी। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। माता पिता को ज़्यादा परेशान ना करें, इसीलिए उनके कंधों पर से ये पढ़ाई का वज़न हटा दिया। दोनों ने पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इनके रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि दोनों ऐसे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। 12वीं में बहुत बेहतरीन नंबर आ सकते थे, क्योंकि ये दोनों लड़के जब 9th और 11th के आसपास थे ना, तब ये अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर चुके थे। और इनके साथ जो गलत हुआ ना, वो लगातार हुआ। माता पिता ने तो एक बार हाथ जोड़कर ईश्वर से बोल दिया था कि पूरी दुनिया के सारे संकट जितने भी हैं सब मेरे ही दोनों बच्चों की आपने झोली में डाल दिए। इनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, ये भी जैसे बाकी लोग खुश होते हैं ऐसे खुश हो पाएँ। उम्र इतनी छोटी और उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी। घर का किराया ये दोनों ही कोशिश करते हैं, कभी कुछ बेचते हैं, कभी कुछ बेचते हैं। मतलब इतने हालात ख़राब थे इनके कि ये मानिए कि दोनों जैसे तैसे पैसे जोड़ जाड़ कर करीब 10-15 किलो सेब वगैरह कहीं ख़रीद लिए और कहीं बैठ गए। 5 रुपये के ख़रीदे और 6 रुपये 7 रुपये के बेच दिए। उस हिसाब किताब से इनका काम चल रहा था। बाबा शाम से ना तो मिले, ना जुड़े, ना कभी बात हुई। इन दोनों ने बहुत सारी जगह बहुत बार कोशिश करी, अकाउंट्स की कोई जॉब मिल जाए, बैठकर कहीं काम करने को मिल जाए, या भाग दौड़ करने वाला कोई काम मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, लेकिन ऐसा मिले कि हाँ अगले महीने भी उस काम पर हम जा पाएँ। स्थिरता नहीं है, ठीक है। कोई 15 दिन इन्हें काम पर रखता है, फिर उसके बाद हटा देता है, भाई उसका काम निकल गया। दुकान पर साफ़ सफाई के लिए भी ये दोनों लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन का जो काम था वो मिल नहीं रहा था। होता क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है। वसंत विहार से एक बार एक बाबा शाम के लिए बस जा रही थी, जिसमें सभी भक्तों की टोली थी। और शाम प्रेमी जब जाने को तैयार हुए तो ये दोनों बाहर साइड में खड़े थे और इनके पास कुछ पॉपकॉर्न वगैरह थे बेचने के लिए। तो एक उसमें से अच्छा इंसान, प्यारा इंसान, जो कि ज़िंदगी बदलने वाला है इनकी, इस इंसान का नाम गौरव था। ये दोनों बस के बाहर खड़े थे, पॉपकॉर्न वगैरह थे इनके पास, जो कि चाह रहे थे कि भाई 5 रुपये 10 रुपये का बिक जाए। एक दो लोगों ने लिया भी, लेकिन बस ये उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी एक, मतलब क्या शब्द सही रहेगा, तभी एक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बस में से इन दोनों को आवाज़ देता है, हाँ भैया इधर 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 पीछे की तरफ देखिए। तो विंडो से किसी ने अपना थोड़ा सा चेहरा और थोड़ा सा हाथ बाहर कर रखा था। ये कितने का पैकेट है, मुझे 2 पैकेट दे दो। 2 पैकेट दे दिए। इस आदमी का नाम पंकज है, क्योंकि ये ही इन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाला है। उसने 2 पैकेट दिए और इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट सी थी।
उसके बाद वो फिर से बस से थोड़ा सा दूर खड़े हो गए कि और कोई जाएगा, वो ले जाएगा थोड़ा कुछ और सामान। उस आदमी ने दोबारा उन दोनों को देखा, फिर दोबारा आवाज़ दी, फिर दोबारा 2 पैकेट लिए। ऐसे करते करते उसने 3 बार सामान ले लिया और ये बस में सबको मुफ्त बांट रहा था। ये जो है, जो इनसे खरीद रहा था, बस में सबको मुफ्त दे रहा था। ऐसा नहीं कि इसने अपने किसी जानने वाले के लिए लिया था, ये उनका वज़न कम कर रहा था। जब उनके पास सिर्फ 1 पॉपकॉर्न बचा, मतलब 1 पैकेट बचा, तो ये कहता है कि अरे इसको कहाँ लेकर जाओगे, ये भी मुझे दे दो। अब इन दोनों ने हंसकर उसे जब पैकेट दिया तो कह रहे 1 मिनट पैसे तो दे दूँ। पैसे देने के बाद कहता है कि ये मेरी तरफ से आप दोनों खा लो। उन्होंने कहा कि अरे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आपने ख़रीदा है, आपका है। कह रहे नहीं नहीं, ये मैंने आपके लिए ही छुड़वाया था, वरना मैं ये भी ले लेता। और हाँ देखो, अगर थोड़ा बहुत भी मान सम्मान है ना तो मेरे सामने खाना शुरू कर दो, वरना हो सकता है कि आप कहो कि नहीं चलो कोई बात नहीं। इन दोनों ने 2-1 पीस पॉपकॉर्न के खाए। तो अतुल बड़ा भाई है, गौतम छोटा भाई है। तो गौतम कहता है कि भैया आज इस बात को थोड़ा ना मजाक में मत लेना, इतने पैसों में कौन काम कर रहा है, ये सब मेरे पास मैसेजेस नहीं आने चाहिए यार। मैं बहुत सारे मैसेजेस को देखता हूँ और अक्सर देखता हूँ, हर किसी के मैसेज को देखता हूँ। इनके पास जो बचत हुई वो 30 रुपये की हुई थी। अब 30 रुपये में क्या झंडे गाड़ लेंगे, 30 रुपये में क्या शहर रईस हो जाएंगे, ऐसे मैसेज आते हैं। खैर, होता क्या है कि ये आदमी बाहर आता है, जो पंकज है ये बाहर आता है और कहता है कि आप दोनों कहाँ रहते हो। उन्होंने अपने घर का पता बताया और कहा कि किराए पर रहते हैं। माता पिता कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर पढ़ाई के बारे में पूछा इनसे। इन दोनों ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। तो उसने ऐसे ही कुछ, मतलब ये मानिए कि ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसे इक्वेशन बोल दिया कि ये भी आता ही होगा। तो उसने कहा हाँ, इसका आंसर ये आएगा। और ये तो हमने तकरीबन 2 साल बच्चों को पढ़ाया भी है। अकाउंट्स, मैथ्स, साइंस में थोड़ा हाथ ठीक है मेरा, अतुल ने कहा। और ये दोनों के साथ है, अतुल भी और गौतम भी पढ़ाई में बेहतरीन हैं दोनों, लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, बिल्कुल भी। तो ये जो लड़का है ये इन दोनों से उम्रदार है, बड़ा है, और ये अपने फाइनल ईयर में था। कहता है कि आप दोनों को पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए थी, आप कहो तो मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात करके आपके एडमिशन की बात करता हूँ कहीं। अगर कह रहे कि नहीं, अब पढ़ने की इच्छा ही नहीं रही और अब बस कमाना है और अपने माता पिता को एक अच्छी लाइफ देनी है। हम दोनों बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। हम दोनों तो ये भी नहीं कह सकते अपने माता पिता से कि हम कहीं और जाकर कोई नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ कर नहीं जा सकते। हमें रहना तो माता पिता के साथ ही है, चाहे हमें रात को रोटी मिले या ना मिले। उन्होंने हमारे पर बहुत विश्वास कराया, अब हमारी बारी और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो कहता है कि आप भगवान से प्रार्थना करो। कह रहे भगवान वगैरह जो होते हैं ये सब बड़े लोगों का ही हिसाब किताब होता है, हम जैसों का ना तो भगवान कोई सुनते ना कोई मदद मिलती। कहता है सुनते भी हैं और मदद भी मिलेगी, आप बाबा शाम से अर्जी लगाओ। तो उसने कहा देखिए ये सारी बातें ना कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, चमत्कार होता है और ऐसे हमने किस्से बहुत सुने हैं, और जिनका आप बता रहे हो इनके बारे में हमने भजन कीर्तन कहीं सुना था। लेकिन देखिए भैया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमसे ये सामान ख़रीदा। अब बस हम चलेंगे, घर पर माता पिता इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ से इनकी किस्मत शुरू हो सकती थी, लेकिन अपने आप ही पीछे हट गए। इन्होंने बस जय श्री श्याम बोला, पंकज भाई ने भी, और ये अपना गाड़ी में आकर बैठ गए। इनके दिमाग में चलता रहा उन दोनों के बारे में कि क्या हो सकता है इन दोनों के लिए, क्या करा जा सकता है इन दोनों के लिए। अब ये बस बाबा श्याम दरबार पहुंची और एक बड़ी अजीब सी बात है, अपने लिए अपने परिवार के लिए बाबा से अरदास लगाने के बाद इसने उन दोनों के लिए भी अरदास लगाई, पंकज ने। ये कौन करता है ऐसा, किसी पर कितना फालतू वक्त है यार, किसी और के लिए अच्छा सोचे। लेकिन इस लड़के के पास शायद बहुत फालतू समय है, जो कि अनजान इंसान के लिए भी बाबा से अरदास लगा रहा है। और आपको भी पता है कि बाबा देर सवेर सुनते ज़रूर हैं, और ये दोनों तो इससे ज़्यादा क्या ही हारेंगे। और अब नहीं पहुँचेंगे बाबा के पास तो कब पहुँचेंगे, क्योंकि सहारा बाबा ही हैं। ये घर आया और इसने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करी, पंकज से, कि कोई भी ऐसा ट्यूशन सेंटर जिन्हें एक ट्यूटर की, एक टीचर की ज़रूरत हो। दोनों बेहतरीन हैं और इन दोनों के पढ़ाए बच्चे ना जाने कहाँ पहुँच गए। इसने तमाम झूठ बोला।
ये जानता कितना है, उन्होंने कहा, इसने मान लिया, लेकिन इसने उनकी बात को आगे इतना बड़ा चढ़ाकर बोल दिया कि दिल्ली के बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट तक इन दोनों की आवाज़ पहुंच गई पंकज के ज़रिए। एक जगह से कॉल आता है पंकज के पास और कहते हैं कि किन के बारे में आपने बताया था। कह रहे कि हाँ सर, वो मेरे टीचर हैं, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है, बट आप उनको देखकर ये मत सोचिएगा कि क्या ये पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटे हैं। अच्छा, उन्होंने कौन से कॉलेज से पास आउट किया है, कौन से स्कूल से, अब क्या बताए। तो इसने ऐसे ही किसी भी कॉलेज का नाम बोल दिया कि वो दोनों उस कॉलेज से पास आउट है और बहुत बेहतरीन है। और मतलब आप उनको देखकर लगेगा कि शायद ये 6-7 साल 8-9 साल छोटे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन है पढ़ाने में। तो उसने कहा आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और हमें आपके बारे में भी पता चला, और किसी ने जिसने नंबर दिया वो भी अपने कॉलेज के टॉपर रहे, तो एक बार उनसे मिलवा दीजिए, बात करवाइए। अब ये उन दोनों को वसंत विहार में ढूंढ रहा था। पंकज जो है उन्हें ढूंढे जा रहा था। 2 भाई हैं अतुल गौतम करके, किसी को कुछ ऐसे क्या पता भाई, वो तो पिक्चरों में होता है कि एकदम मिल गए, है ना, या कोई फ़ोन नंबर हो तो मिल गए। ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता। इसने 6 दिन उन दोनों को ढूंढा, थक गया, हार गया। इसके पास वहाँ से फ़ोन आए जा रहे थे कि आप उन्हें भेज दीजिए, उन्हें भेज दीजिए, हमें नया बैच स्टार्ट करना है, आप उन्हें क्यों नहीं मिलवा रहे, अरे वो बिज़ी हैं, वो वहाँ गए हुए हैं, वो अभी फ़िलहाल अलीगढ़ गए हुए हैं। ऐसे कहते कहते बात टाल रहा था। आज 6ठा दिन था और 6ठे दिन उस तरफ से कॉल आता है, वो जो बड़ी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, कि अगर वो आज शाम को हमारे से मीटिंग कर लेते हैं तो ठीक है, वरना हम परसों किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि हमने उनसे बात नहीं करी है, आपको हमने बताया नहीं। उसने कहा नहीं सर, मैं आज ही उनसे बात कर लेता हूँ और आपको मैं उनका नंबर दे देता, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया है कि ऐसे मेरे नंबर बांटने नहीं है, उन दोनों के पास तो फ़ोन ही नहीं है। अब ये पहुँचा बाबा श्याम के पास, अरदास लगाता और कहता है कि बाबा, मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आनी है ना, बहुत सारी जो आपने मेरे लिए सोच के रखी हैं, उन्हें सबको अभी कुछ देर के लिए साइड कर दो। मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, बस एक बार उन दोनों से मेरी भेंट करा दो, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है बाबा उन दोनों की। और मतलब आप समझना, ये वो शब्द है जो कि इनकी माताजी ने मुझे बताए हैं कि मैंने अपने मंदिर में बाबा के सामने खड़े होकर इसे ये बोलते हुए देखा है नितिन। अब अगर माताजी ये बता रही हैं तो ये बनाई हुई बात तो नहीं होगी ना। लोग सच में ईश्वर से दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसने बाबा से अरदास लगाई, ये बाहर गया और अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और इसके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था कि परेशान है, चिंतित है। पूछा इससे क्या हुआ। वसंत विहार में यार 2 दोस्त हैं मेरे, उनका पता मेरे से हो गया है, फ़ोन नंबर है नहीं, अब समझ नहीं आ रहा कैसे मिलूं। तेरे कौन से दोस्त हैं, बचपन से तो हम तेरे साथ हैं। तो इसने सारी बात सच सच बताई। कह रहा बस इतनी सी बात है, अभी रुक जा, मैं अपने पूरे दोस्तों को, सभी को, जितने भी हम सब हैं, सभी को बुलाते हैं, लेकिन फिर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। अरे ढूंढेंगे ना, मतलब तेरे दोस्त के दिमाग पर तुझे डाउट है क्या? देख अभी कैसे ढूंढते हैं। अब यहाँ सुनिएगा कमाल, यहाँ तकरीबन 35-40 बच्चे इकट्ठे हो गए। ये सब मोटरसाइकिलों से पहुँचे वसंत विहार और वहाँ जाने के बाद सिर्फ 15 मिनट लगे थे, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो बड़ा कमाल किया। वसंत विहार में इन्होंने 4 वो जो होते हैं ना, हाथ से पकड़ के बोलने वाले स्पीकर जो होते हैं, हमने पिक्चरों में भी देखे हैं, मेले वगैरह में भी देखे हैं, इन्होंने 4 स्पीकर खरीदे। ठीक है, एक बड़े बड़े वो बनाए चार्ट पेपर, उस पर लिखा हुआ था अतुल गौतम को ढूंढो, बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ था। और ये पूरे इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, आवाज दे रहे हैं अतुल गौतम जहां कहीं भी हैं जल्दी से आए संपर्क करें, अतुल गौतम जल्दी से आए संपर्क करें। अब ये बड़ी कमाल की बात है, वो दोनों घर पर ही थे। माता पिता ने जब सुना, कह रहे कि अतुल गौतम तो तुम दोनों के लिए क्या? नहीं, हमें कौन बुलाएगा, नहीं तुम्हारे लिए शायद अतुल गौतम, और एक बार जाकर देखो तो सही, तुम भी तो दोनों अतुल गौतम हो। अरे पापा, हमें कोई इस तरह से क्यों बुलाएगा? हाँ ये बात भी है, चल खाना खा ले। अब ये दोनों खाना खा रहे थे, तभी जब एक बार और अनाउंस हुआ तो उस आवाज़ को, उस टोन को, उस पिच को, उस बोलने के तरीके को गौतम ने पहचान लिया। अरे ये तो शायद पंकज भैया की आवाज़ नहीं लग रही, जो हमारे को बस में मिले थे, जिन्होंने पॉपकॉर्न खरीदे थे। अब उसने भी सुना, अतुल गौतम कंफर्म हो गए कि अरे ये तो पंकज भैया की आवाज़ है, शायद हमें ही ढूंढ रहे हैं। अब ये दोनों गए भागते हुए, हाँ पंकज भैया,
और जैसे ही उसने इन्हें देखा उसकी आंखों में आंसू आए और गले लगाकर बोलता है, भैया बाबा चमत्कार तो करते हैं। कहता, भैया आप हमें ही बुला रहे थे क्या? अरे तुम्हें ही बुला रहे थे भाई, और बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हमने सॉरी क्या गलती कर दी? अरे गलती नहीं कर दी, बैठो यहाँ। फिर सभी को बुलाया गया, पूरी टीम को बुलाया गया जो लोग ढूंढ रहे थे, मतलब इनके मिलने के बाद भी उन्हें ढूंढा जा रहा था, उन्हें तो पता नहीं था ना बाकियों को। सबको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, और पहली बार इनके घर में इतना ज़बरदस्त खर्चा आ गया। मम्मी पापा के लिए ये बहुत ज़्यादा खर्चा था। 35 बच्चों के लिए आंटी जी ने चाय बनाई, अतुल गौतम की मम्मा ने। ये सभी बैठे हैं, घर के बाहर बैठे हैं, कुछ लोग घर के अंदर ज़मीन पर बैठे हैं, मज़े से बैठे हैं, और यहाँ कोई दिखावा नहीं है। इनमें से अधिकतर बाबा से जुड़े हुए हैं, और बाबा से जुड़ने के बाद ना ये टशनबाजी, ये फालतू के दिखावे बंद ही हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आप अच्छे हैं, आपको पता है, बाकी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सब कुछ बताया गया। तो यहाँ अतुल और गौतम कहते हैं कि भैया हम लेकिन वहाँ पर जाकर उनसे बात नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि हम उस कॉलेज के पढ़े हुए हैं ही नहीं जिस कॉलेज का आपने नाम बोल दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, वो सब बात की बात है, पहले एक सेशन इंटरव्यू का और वो जो तुमसे सवाल जवाब करेंगे वो कर लो, बाकी की बातें बाद में। ठीक है भैया। अब इसने गाड़ी से ले जाकर उन दोनों को वहाँ इंस्टीट्यूट तक पहुँचाया, पंकज ने। इसका क्या मतलब है इन दोनों से? कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबा से जिसके लिए अरदास लगाई है, और जब बाबा मौका दे रहे हैं तो क्यों पीछे हट जाएं, मदद क्यों नहीं करें? अब उस इंसान ने जैसे ही इन दोनों को देखा, अतुल गौतम को, कहा कि आप काफ़ी देखने में उम्र में छोटे लगते हैं, लेकिन जैसा मुझे पंकज जी ने बताया था, इंटरव्यू जो है वो 2 पेज है हमारे, अगर आप इन्हें देखें तो थोड़ा सा बता दें। उन दोनों ने देखा और वो तो बच्चों का खेल लग रहा था इन दोनों को। इन दोनों ने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लिए और वो दोनों पेपर सॉल्व करके देते और कहते हैं कि कुछ हार्ड बताइए, टिपिकल बताइए। तो फर्स्ट लेक्चर है जो कि आप हमसे पूछ रहे हो। और यहाँ गौतम ने क्या बोल दिया कि ये उस वाली बुक से आपने दिया था, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 9 था या 8 था, ऐसा ही कुछ था, और ये ऊपर से 3rd क्वेश्चन है शायद। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अब वो जो भाई साहब है जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि आपने क्या किताबें मतलब दिमाग में बिठा रखी हैं, वास्तव में उसी किताब से था ये, लेकिन हम इम्प्रेस हुए आपसे, बहुत बढ़िया लगा। और आप बताइए फिर आगे बात कर लेते हैं। पंकज बहुत खुश हो रहा है कि आगे बात कर लेते हैं का मतलब तो बस अब इन दोनों ने क्या बोला कि जो आपको ठीक लगता है आप वो दे देना। कह रहे ठीक नहीं सर, आप देखिए जो आपके बैचेस चल रहे होंगे बाहर, जो आपका यूनिवर्सिटी में कहीं लेक्चर चल रहा होगा बाहर, वो सब आपको बंद करने होंगे और आपको फुल टाइम हमारे जॉब करना होगा। अब इन दोनों के पास कोई काम है कहाँ? इन्होंने कहा कि नहीं हम फुल टाइम करेंगे। तो देखिए आपका अगर कहीं यूनिवर्सिटी में या कहीं लेक्चर चल रहे होंगे वो आपको रोकना पड़ेगा। अब पंकज ने इशारे से कहा कि बस हो जाने दो जो हो रहा है अभी। ठीक है जी, जैसा आप कहो। जो पैसे बताए वो रकम ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि महीने में हम इतने कमा सकते हैं। दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। जो रकम उन्होंने बताई ना कि हम आपको इतने पे कर सकते हैं, ये रकम इन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी कि कभी इतना रुपया महीना हम कमाएंगे। दोनों जॉब लगती है, इनको 3 महीने का एडवांस दिया जाता है, और ये 3 महीने का एडवांस लेकर जब ये बाहर आ रहे थे तभी अतुल गौतम रुकते हैं और कहते हैं कि शायद आप हमें नौकरी पर ना रखो, ये पैसे आप ही रख लो। इन दोनों ने मतलब चेक वापस कर दिया। पंकज ने कहा कि क्या कर रहे हो, कि मतलब आप ये गलत है। उसने कहा नहीं भैया सच बताएंगे, सच बताएंगे। पंकज ने कहा अरे ठीक है, और सच की कोई बात नहीं, वो मैं बात करूँगा, आप दोनों यहाँ बैठो, आपके सामने ही बात करूँगा। पंकज जी क्या हुआ, अगर पैसे कम लग रहे हैं तो? अरे पैसों की बात ही नहीं है, फिर किस चीज़ की बात है? पंकज ने एक एक बात बताई। उसने कहा माफ़ी चाहूँगा, फिर हम अपने इस नामी इंस्टीट्यूट में ऐसे को नहीं रख सकते जो खुद ही पढ़ा लिखा ना हो। कोई बात नहीं। ये दोनों अपने आंसू पहुँचते हैं और उठकर चलने लगते हैं। तभी इस पूरी जिसे भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे, कोचिंग सेंटर का जो मालिक है वो अंदर आ रहे होते हैं। पंकज को देखते बोलते हैं अरे जय श्री श्याम। पंकज ने उन्हें देखा, जय श्री श्याम, आप यहाँ कैसे? आप मुझे पहचानते हो? मैं आपको पहचाना नहीं। अरे बस में हम भी तो थे,
और बाबा की टोली इतनी बड़ी है, कौन किसको जान पाता है, कौन किसको पहचान पाता है। यहाँ कैसे कोई एडमिशन वगैरह कुछ? उसने कहा नहीं, हम तो टीचर ही लाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, बात बताइए, सारी बात बताई। तो उसने कहा अब से जब तक इनका मन होगा ये यहीं पढ़ाएंगे, और जो इनको पैसे बताए गए थे उनको मैं यहां से डबल करता हूं। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बोलो जय श्री श्याम। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अभी तक ये वहीं पड़ा रही हैं। वो जो एक किराए का मकान था, सिर्फ एक कमरे का, एक कमरा, एक किचन और बाथरूम वॉशरूम, ठीक है, वो अब 3 कमरों का हो चुका है और खुश हैं, संतुष्ट हैं। ये कहानी मुझे 3 लोगों की तरफ से, मतलब थोड़ी सी इन्होंने बताई, फिर आगे की उन्होंने बताई, फिर आगे की उन्होंने बताई, ऐसे बताई है। बस मैं हर बार कहता हूं कि आप किसी भी बात को ना सच मानो नहीं मानो, फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात सच मानो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, कभी देर होती है, कभी थोड़ा जल्दी होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।